हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। अभी मेरी शादी को मुश्किल से 6 माह हुए थे कि मेरे शौहर को औलाद की ख्वाहिश सताने लगी। उनको बेटे की शदीद ख्वाहिश थी, इस वजह से वो अपने उस्ताद मौला के कहने पर रोज मेरे साथ वो सब किया करते थे और मैं थक जाती थी, लेकिन उसको मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता था। उस्ताद मौला का जिक्र उसने गायबाना तौर पर किया था, लेकिन मैंने कभी उनको देखा नहीं था। लेकिन बिन देखे ही मुझे इस शख्स से नफरत होने लगी थी। मैं इससे खार खाती थी क्योंकि मेरा शौहर इसकी हर एक बात मानता था। मैं अपने शौहर को समझाती थी, हमारी शादी को अभी इतना अरसा नहीं हुआ है, औलादे नरीना देना ना देना अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन मेरे शौहर को जैसा उसका उस्ताद कहता वो वैसा ही करता था। एक रोज ये सब करने के बाद जब मैं सवेरे ही थक कर सो गई, जब उसने मुझे मैं पुरसुकून नींद सो रही थी, जब अचानक मेरी आंख खुल गई। जैसे ही मैंने अपने दाएं जानिब देखा, एक जोरदार चीख मेरे मुंह से निकली क्योंकि वहां पर एक अजनबी मर्द बैठा हुआ था जो बहुत जोरों शोर से मेरे चेहरे को देखे जा रहा था। एक मर्द को सुबह सवेरे अपने कमरे में देखकर मेरी सही मायनों में होश उड़ गए थे। मैं तेजी से अपने बिस्तर पर उठ बैठी। मुझे देखकर वो भी सीधा होकर बैठ गया, लेकिन अभी तक उसकी हरकत में कोई कमी वाक़या नहीं हुई थी। वो पहले ही की तरह मुझे देखे जा रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानता हो। मैं तेजी से वहां से उठी और बाहर जाने लगी कि यकदम ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे उससे इस चीज की उम्मीद नहीं थी। अब की बार मैं ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर भागता हुआ कमरे के अंदर आया और फिर मुझे देखकर नॉर्मल अंदाज में कहने लगा कि क्या हो गया है, इतनी डरी हुई क्यों हो। उसकी बात सुनकर मैंने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। मैं उससे पूछना चाहती थी, क्या तुम पागल हो या पागल बनने की एक्टिंग कर रहे हो? मेरे कमरे में एक गैर मर्द दाखिल हो गया है और वो तुम्हारे सामने मौजूद है और तुम मुझसे मेरे चिल्लाने की वजह पूछ रहे हो। लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल सकी क्योंकि मैं इस वक्त बहुत डरी हुई थी। फिर अचानक ही इसकी नजर मेरे पीछे पड़ी तो कहने लगा, अरे इसमें डरने की क्या बात है, ये तो मेरे उस्ताद मौला है। मैं हैरान होकर अपने शौहर को देखे जा रही थी जो बिल्कुल रिलैक्स होकर खड़ा था, जबकि मेरे पैर कांप रहे थे। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, मेरा सारा वजूद लरज रहा था। मैंने एक नजर दोबारा मुड़कर इसी आदमी की तरफ देखा जो अभी भी अपनी गलीज नजरों से मुझे देखे जा रहा था। मुझे इससे बहुत घिन महसूस हो रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं इसका मुंह तोड़ डालूं, लेकिन मैं अपने शौहर की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैं तेजी से कमरे से बाहर निकल गई, जबकि मेरा शौहर मुझे रोकता ही रह गया। जिंदगी में पहली बार मुझे अपने शौहर पर शदीद गुस्सा आ रहा था। अपने पीछे मुझे अपने शौहर की आवाज सुनाई दी जो इस उस्ताद मौला से माजरत कर रहा था और कह रहा था, उस्ताद जी माफ कर दें, इसे पता नहीं है, लेकिन फिक्र मत करें, मैं इसे समझा दूंगा, आप यहाँ पर बैठे। इससे ज्यादा मैंने नहीं सुना और दूसरे कमरे में चली गई और वहां पर जाकर फूट फूट कर रोने लगी। इस घर में आने के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरी जिंदगी में एक पल का भी सुकून नहीं था। पहले मसाइल कम नहीं थे, जो एक और मसला निकल आया था। अब पता नहीं ये उस्ताद मौला कौन सा था और मुझसे क्या चाहता था। मैंने फैसला कर लिया था कि आज ही शाम अपने शौहर से बात करूंगी और इस आदमी को दोबारा कभी भी घर के अंदर दाखिल ना होने दूंगी, क्योंकि इसकी नजरें ठीक नहीं है। शाम के वक्त जब मुझे अपने शौहर से बात करने का मौका मिला तो मैं इससे यही बात की, लेकिन बजाय मेरी बात समझने की वो मुझ पर गुस्सा करने लगा और कहने लगा, तुम्हारे दिमाग तो ठीक है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, वो मेरे उस्ताद हैं और मेरे लिए बहुत मोहतरम है, लिहाजा मैं इन्हें अपने घर में आने से नहीं रोक सकता। अब चाहे तुम कुछ भी कह लो, लेकिन मैं इन्हें अपने घर आने से नहीं रोक सकता। ये इन्हीं का घर है, वो जब चाहें जहां चाहें आएंगे और तुम भी इस हकीकत को अब कबूल कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। वैसे भी वो तुम्हारे ऊपर पढ़ाई करने के लिए आए थे, तुम ताकि जल्दी मुझे औलाद की खुशखबरी से नवाज दो। उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, बल्कि मुझे साफ साफ इनकार कर दिया। मैं भी गुस्से में आ गई। मैंने उसे धमकी भी दी कि अगर इस अब की बार इसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी। इस पर भी उसने मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, बल्कि कहने लगा कि तुम्हारा जब दिल करे तुम जाओ, लेकिन जब तुम्हारा दिल वहां से भर जाए तो तुम यहाँ पर आ सकती हो। इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। मुझे इस वक्त बहुत शदीद रोना आ रहा था, शिद्दत से। मैं इस वक्त को पछता रही थी जब मैंने इस आदमी से शादी की थी और तमाम घर वालों से इस आदमी के लिए लड़ी भी थी। तब मुझे पता नहीं था कि ये इस कदर अजीब सोच का मालिक है, और अब जब मुझे पता चल रहा है तो मेरे पास वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। मैंने रोते हुए अम्मी को कॉल में लाई। मेरी रोने की आवाज सुनकर अम्मी ने हायती बेजार लहजे में बोली,
कि अगर तुमने किसी को शिकायत लगाने के लिए फ़ोन किया है, तो मैं अभी से फ़ोन रख रही हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें इस वक़्त समझाया था। अब मेरे पास अल्फ़ाज़ भी ख़त्म हो गए हैं। अम्मी की बात सुनकर मैं मज़ीद फूट-फूट कर रोने लगी। मुझे इनसे कम से कम इस चीज़ की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी और फिर थोड़ी देर बाद मैंने खुद ही कॉल काट दी। मुझे बाहर से अभी भी इन दोनों की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। अचानक मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। मेरा शौहर मुझे पुकार रहा था। मैं ना चाहते हुए भी बाहर चली गई, लेकिन अब की बार मैंने बड़ी चादर ओढ़ रखी थी, जिसने मेरे पूरे जिस्म को ढाँपा हुआ था। लेकिन मैं इसमें भी खुद को महफूज़ महसूस नहीं कर रही थी, क्योंकि इसकी चुभती हुई नज़रें मुझे इस चादर से आर-पार होती महसूस हो रही थीं। मैं जब इसे जूस का ग्लास पकड़ाने लगी, तो उसने जानबूझकर मेरे हाथों से अपने हाथ टकराया, जिससे मेरे पूरे जिस्म में करंट दौड़ गया और जूस का ग्लास मेरे हाथ से छूटकर उसके कपड़ों में जा गिरा और एकदम ही वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने उस पर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। दूसरी तरफ मेरे शौहर एकदम से बेकाबू हो गया था। उसके यूं गुस्सा हो जाने पर मैं हैरान थी। उसने ना सिर्फ इस शख्स के सामने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा, बल्कि मुझे बातें भी सुनाने लगा। मुझे कम से कम अपने शौहर से इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो यूं कभी किसी गैर मर्द के सामने मेरे ऊपर हाथ उठाएगा। ये मेरे लिए दूसरा और सबसे बड़ा सदमा था जो मुझे आज मिला था। मैंने एक नज़र उस्ताद मौला की तरफ देखा तो वो मुझे देखकर पुरस्कार अंदाज में मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझसे ज्यादा देर उसकी आंखों में देखा नहीं गया और मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। इस वक्त सिर्फ शाम के 5 बज रहे थे। यकीनन अभी रात के वक्त उसने खाना खाकर ही यहाँ से जाना था। मुझे दोबारा से रात की फिक्र होने लगी थी कि कहीं ऐसा ना हो मेरा शौहर मुझे दोबारा बाहर बुला ले और उसके सामने दोबारा से मेरी बेइज्जती हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा शौहर दोबारा मेरे कमरे में नहीं आया। शायद वो अपने किए पर शर्मिंदा था, लेकिन ये भी मेरा वहम साबित हुआ। वो शर्मिंदा नहीं था। दरअसल वो घर पर ही मौजूद नहीं था। वो उस्ताद मौला को लेकर बाहर घूमने चला गया था और फिर रात का खाना खाकर ही वापस घर आया था। अचानक कमरे पर दस्तक हुई। मैंने तेजी से जाकर दरवाजा खोला, लेकिन अपने शौहर के चेहरे की तरफ नहीं देखा और दोबारा बिस्तर पर आकर लेट गई। मुझे पता था कि वो मुझे जरूर मनाएगा, लेकिन बगैर मुझे मनाए वो फ्रेश होने चला गया और फिर बिस्तर पर लेट गया और सो भी गया। ये बात मेरे लिए गैर मतवक्को थी। मैंने उठकर चेक किया, वो वाकई सो रहा था। ना ही उसने मुझसे माफी मांगी थी और ना ही उसने मुझसे इस बारे में कोई बात की थी। वो मुझे यूं महसूस करवा रहा था जैसे इस मामले में उसका कोई कसूर ही ना हो, बल्कि सारी की सारी गलती मेरी ही हो। मुझे बहुत शिद्दत से रोना आने लगा और फिर तकरीबन आधी रात के वक्त मैंने उसे उठा दिया और उस पर चिल्लाते हुए कहने लगी, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? वो नींद में था। पहले तो उसे मेरी बात ही समझ नहीं आई, लेकिन जैसे ही वो होश की दुनिया में आया, उसका चेहरे पर दोबारा से गुस्से के तासुरात आ गए और वो इंतहाई गुस्से से कहने लगा कि तुम अपनी औकात में रहो। तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे कोई सवाल करने का। ये मेरा फैसला होगा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या करना है और तुम्हें किस हाल में रखना है, और इस बदतमीजी का बदला तो मैं तुमसे सुबह उठकर लूंगा। ये कहकर वो दोबारा सोने के लिए लेट गया, जबकि मैं बुत बनी वहीं पर बैठी रह गई। वो एकदम से ही मुझ पर लापरवाह हो गया था। न जाने उसे एकदम से क्या हो गया था। अभी जो कुछ वो बोल रहा था, ये मुझे उसके अपने अल्फाज ही नहीं लग रहे थे। यूं लग रहा था जैसे मेरे शौहर के अंदर कोई और ये सारी बातें कर रहा हो। लिहाजा वो पूरी रात मैं रोती रही और एक पल के लिए भी नहीं सोई। अगले दिन मैं जल्दी उठ गई थी। जैसे ही मैं सोकर उठी, उसने मुझे एक और बुरी खबर सुनाई कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हम उस्ताद मौला के घर जा रहे हैं। मैंने वहां पर नहीं जाना। मेरा वहां पर कोई काम नहीं है, और जहां तक उस्ताद की बात है, तो वो तुम्हारा उस्ताद है, मेरा नहीं। मैंने उसे साफ लफ्जों में इनकार कर दिया। मेरी बात सुनकर वो एकदम ही तैश में आ गया और कहने लगा, अब अगर तुमने एक और बार इनकार किया तो मैं अभी और इसी वक्त यहीं पर खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे दूंगा। इसके बाद सुनकर मैं अपनी जगह पर बर्फ बन गई। मुझे अब खुद पर हर तरह की चीजों के लिए तैयार कर लेना चाहिए था, क्योंकि अब मेरा शौहर यकदम ही बदल जाता था, तब्दील हो गया था और मुझे यूं साकत नहीं होना चाहिए था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की और फिर ना चाहते हुए भी मैं तैयार होने के लिए चली गई। वो खामोशी से गाड़ी चला रहा था। उसने एक बार भी मुझे मुखातिब नहीं किया था। इस दौरान मैंने खुद ही उसे मुखातिब करना जरूरी समझा और उससे पूछा, क्या उस्ताद मौला की कोई ज़ौजा है? उसने मुझे बताया कि उस्ताद मौला ने 4 शादियां की हुई हैं। ये बात सुनकर मुझे हैरत हुई। उसके साथ साथ उस्ताद मौला पर अफसोस भी हुआ, जो 4 बीवियां होने के बावजूद दूसरे की बीवी पर नजर रख रहा था। लेकिन ये बात मैंने अपने शौहर के सामने नहीं की थी, ना कर सकती थी। अगर मैं ये बात करती तो इसमें कोई भी शक नहीं था कि वो मुझे फौरन ही फारिग कर देता, और थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी एक बहुत बड़ी हवेली के सामने जा रुकी। वो हवेली देखकर मैं खुद हैरान रह गई। बिलाशुबा वो बनाने वाले की महारत की दाद दे रही थी।
वो सफेद रंग की एक बहुत बड़ी और वसी हवेली थी, जिसे कोई भी एक नजर देखता तो देखता ही रह जाता। वो हवेली देख के मुझे अंदाजा हुआ कि उस्ताद मौला वाकई बहुत अमीर इंसान है, और शायद इसी अमीरी की वजह से ही उसने सबको अपने काबू में किया हुआ है। थोड़ी देर बाद मैं अपने शौहर के साथ इस हवेली में दाखिल हो गई। इस हवेली में काम करने वाली सारी ही औरतें थीं। वहां पर एक भी मर्द मौजूद नहीं था। तमाम औरतें बहुत डरी हुई सहमी हुई थी। उस्ताद मौला तेज से आगे बढ़ा और मेरे शौहर से मिलने लगा। इससे पहले कि वो मेरी तरफ बढ़ता, मैं जल्दी से वहां से साइड पर हो गई और वहां पर खड़ी एक औरत से बात करने लगी। मेरी ये हरकत मेरे शौहर ने अच्छी तरह से महसूस की थी, लेकिन उस पर मैं कोई भी समझौता नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी अपनी भी कुछ हदें थी और इन हदों की हिफाजत का नाम ही अच्छे तरीके से मैं जानती थी। हम वहां पर तकरीबन 1 घंटा बैठे रहे। वो 1 घंटा मेरा शौहर उस्ताद मौला से बातें करता रहा और उस्ताद मौला मेरी तरफ ही देखता रहा। न जाने क्यों मुझे यूं महसूस हो रहा था कि जितना उस्ताद मौला मुझे घूरता था, मेरे शौहर को उतनी खुशी महसूस होती थी। मुझे अपने शौहर की बेगैरती पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। मैं थोड़ी देर बाद वहां से उठकर बाहर चली गई और वहां पर खड़ी कुछ औरतों से बातें करने लगी। वो औरतें मुझे बहुत मोहतात अंदाज में जवाब दे रही थी। यूं लग रहा था जैसे उस्ताद मौला ने इन्हें पहले ही समझा दिया हो। लेकिन वहां पर एक लड़की ऐसी भी थी जो नहीं आई थी, जो बाकी तमाम औरतों से जरा साइड पर हो गई। तो मैं इस लड़की से पास गई और इसे पूछने लगी कि यहाँ के क्या हालात है। मेरी बात सुनकर वो पहले घबराई और फिर रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर मैं परेशान हो गई और जल्दी से आगे पीछे देखने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि कोई देख ले, और फिर मैं इसे लेकर हवेली के पिछले जानिब चली गई। फिर मैंने इसे दोबारा पूछा कि तुम ऐसे क्यों रो रही हो, क्या कुछ गलत हुआ है? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, बीबी जी, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती। आप मेहरबानी करें और मुझे यहाँ से निकाल दें। ये कहकर वो दोबारा ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। वो एक कम उम्र बच्ची थी। उसकी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब मैं उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रहना चाहती, तो उसने वही बात की। उसने मुझे बताया कि उस्ताद मौला उसे गलत निगाहों से देखता है और उसे बहुत परेशान करता है। 2-3 बार तो उसने उस लड़की के करीब आने की भी कोशिश की है। वो शादीशुदा है, लेकिन फिर भी इन हरकतों से बाज नहीं आता। और इस हवेली में जितनी भी औरतें हैं, इन तमाम औरतों के साथ उसके ताल्लुकात रह चुके हैं, लेकिन कोई भी औरत उससे डर के नहीं बोलती कि कहीं ऐसा ना हो कि उस्ताद मौला उनके घर वालों को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि वो घर वालों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिमाग गुस्से से घूम गया। मैं उससे पूछने लगी कि फिर लोग उसकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं? वो लोगों को अपने हाल में जाल में फंसा लेता है और तावीज बनाकर लोगों को गुमराह करता है और इन्हें पैसों का लालच भी देता है। जहां तक आपके शौहर का तज़किरा है, तो मुझे इतना ही मालूम है कि आपका शौहर इनके पास पिछले 12 सालों से आ रहा है। 12 सालों का नाम सुनकर ही मेरा दिमाग दोबारा से घूमने लगा। अब तक तो न जाने उसके दिमाग में क्या, वो उस्ताद मौला के क्या क्या खन्नास भर चुका होगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। इसके अलावा मैं उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन कुछ पूछ नहीं सकी, क्योंकि वहां पर मेरा शौहर और उस्ताद मौला आ गया। उस्ताद मौला ने जब इस लड़की को मेरे साथ देखा, तो पहले तो हैरान हुआ और फिर दोबारा से उसके चेहरे पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट फैल गई। यकीनन वो मेरी चालाकी समझ गया था, लेकिन इस वक्त भी वो वैसे ही पुरसुकून अंदाज में खड़ा था और फिर यही पुरसुकूनी मुझे बहुत जहर लग रही थी। अगर आपकी तफ्तीश मुकम्मल हो गई हो, तो क्या मेरी ये नौकरानी अंदर जाकर काम कर सकती है? उस्ताद मौला की बात सुनकर मैं शर्मिंदा सी हो गई। मैंने एक नज़र अपने शौहर की तरफ देखा, जो इस वक्त भी मुझे गुस्से से ही घूर रहा था। न जाने क्यों मुझे यूं महसूस हो रहा था कि मेरा और मेरे शौहर का साथ बहुत कम रह गया है। अगर इसकी ऐसी ही हरकतें रहीं तो मैं खुद ही से छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इससे पहले ही मेरे साथ एक ऐसा वाकया पेश होने वाला था, जिसके बारे में मैं कभी भी गुमान नहीं कर सकती थी। इस दिन मैं मामूल की तरह घर में अकेली थी और बैठी टीवी देख रही थी, जब अचानक दरवाजे पर बेल बजी। मैंने तेज से जाकर दरवाजा खोला और यहीं पर मुझसे गलती हो गई कि मैं इन्हें पूछा नहीं कि जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, उस्ताद मौले का चेहरा मेरी नजरों से टकराया। उसे वहां देखकर यकदम ही मेरा सांस सूख गया। इससे पहले कि मैं दरवाजा बंद करती, उसने अपना पांव दरवाजे में रख दिया और पुरस्रार अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे यहाँ पर किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे शौहर ने ही भेजा है, और मैं यहाँ पर वैसे भी नहीं आया, बल्कि मुझे एक जरूरी काम है। लिहाजा बेहतर यही है कि खामोशी से दरवाजा खोलो, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैंने ना चाहते हुए भी उसकी बात मान ली और उसे अंदर बिठा दिया। अभी मैं किचन में खड़ी उसके लिए जूस बना रही थी, जब अचानक मेरे मोबाइल पर कॉल आई। वो मेरे शौहर की कॉल थी। वो इस वक्त ऑफिस से वापस आ रहा था और मुझे हिदायत कर रहा था कि तुमने उस्ताद मौला का बहुत ख्याल रखना है, और ना ही इनसे मैं बदतमीजी करनी है और ना ही इन्हें कोई शिकायत होने देनी है। मैंने उसे तसल्ली दी कि फिक्र मत करो,
मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि कल रात मैंने एक और फैसला किया था कि मैं अपने शौहर को इस उस्ताद मौला के जाल से बाहर निकालूंगी, और इसके लिए मुझे सबसे पहले अपने शौहर का भरोसा जीतना था। लिहाजा यही वजह थी कि मैंने खामोशी से उसकी बात मान ली थी और इस बार कोई जिद नहीं की थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि 12 साल पहले का भरा हुआ जहर किसी के दिमाग से निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि कैसे अपने शौहर को उस्ताद मौला से बदजन करवाऊं, जब अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे इंतहाई करीब आकर खड़ा हुआ हो। जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो वहां पर उस्ताद मौला खड़ा था। उसके और मेरे दरमियान सिर्फ चंद इंच का ही फासला था। अगर मैं जरा सी पीछे होती तो मैं इससे जाकर टकरा जाती। अचानक मैंने अपनी कोनी उसके सीने पर मारी। वो दर्द से बिलबिलाने लगा। वो कोई काली मुझे मुंह से निकालने ही वाला था, लेकिन यकदम ही खामोश हो गया और मुझे कहने लगा, तुम जितना मुझसे भागोगी मैं इतना ही तुम्हारे पीछे आऊंगा। लिहाजा बेहतर यही है कि एक बार खुद को मेरे हवाले कर दो। मुझे इससे इस बात की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। मैंने उसे कहा कि अगर तुमने मुझसे दोबारा ये बात की तो मैं अपने शौहर को तुम्हारे बारे में बता दूंगी। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा शौहर तुम्हारी बात पर यकीन कर लेगा? बल्कि इसके बदले वो तुम्हें मारेगा, पीटेगा, लेकिन कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कंट्रोल में है। और अगर मैं तुम्हारे इल्म में इजाफा करता चलूं तो तुमसे शादी भी उसने सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पर ही की थी। बल्कि जब वो तुमसे शादी करने वाला था तब उसने मुझे ही आकर तस्वीर दिखाई थी। अगर मैं इनकार कर देता तो वो कभी भी तुमसे शादी ना करता। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मुझे तो इस बात का भी पता नहीं था कि वो इस हद तक इसके कंट्रोल में है। वो अपने तमाम फैसले भी इसकी मर्जी से ही लेता है। मुझे दोबारा से अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। मैंने अपनी जिंदगी को अपने ही हाथों बर्बाद कर दिया था। उसके बाद उससे दोबारा मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की और मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं जल्दी से साइड पर हो गई। अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई और वो आंखों में शैतानियत लिए हुए कहने लगा, आज तुम दोबारा बच गई हो, लेकिन फिक्र ना करो, कल मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊंगा और इजाजत लेकर आऊंगा। फिर कोई भी मुझे तुम्हारी तरफ आने से रोक नहीं पाएगा। ये कहकर वो तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया। मेरे शौहर ने जब उस्ताद मौला को देखा तो आंखों ही आंखों में उससे कुछ पूछा, जिसका उस्ताद मौला ने आंखों में जवाब दिया कोई। और उनको यूं बातें करता देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि ये दोनों शैतान हैं और दोनों ही आपस में मिले हुए हैं। अब अपने घर में ही मेरी इज्जत महफूज नहीं थी। अब जो कुछ करना था मैंने खुद ही करना था। लिहाजा मैंने एक मंसूबा बनाया और फिर कल ही इस पर अमल करने के बारे में सोचा। लिहाजा अगली शाम तकरीबन 5 बजे के करीब मेरा शौहर दोबारा घर वापस आ गया और उसने मुझे तैयार हो जाने का कहा। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने कोई जवाब ना दिया। मैंने भी उसकी बात बगैर किसी जिद के मान ली और जल्दी से तैयार हो गई। काफी देर तक वो मुझे यूं ही देखता रहा। फिर उसने मोबाइल उठाया और जल्दी से एक नंबर डायल किया। तकरीबन 1 घंटे के बाद दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई और उस्ताद मौला घर के अंदर दाखिल हो गया। इसके बाद मेरे शौहर ने मुझे कमरे में जाने का कहा और कहा कि उस्ताद मौला को तुमने नाराज नहीं करना। वो घर पर और तुम पर पढ़ाई करेंगे ताकि बुरे असरात खत्म हो जाए। इस वक्त मेरा दिल किरची किरची हो रहा था। मैं खामोशी से कमरे के अंदर चली गई। मेरा शौहर भी मेरी यह हालत देखकर हैरान था। थोड़ी देर बाद उस्ताद मौला कमरे में दाखिल हुआ अंदर, तो मैंने पहले अपने उसे करीब नहीं आने दिया और उससे इसके माजी के बारे में पूछने लगी और उसे ललकारने लगी। गुस्से में आकर वो मुझे बताने लगा कि कैसे उसने लड़कियों को बेवकूफ बनाया और फिर कैसे उसने मेरे शौहर को भी बेवकूफ बनाया और फिर मेरे शौहर के जरिए वो मेरी तरफ आया। मैंने उसकी तमाम बातों को रिकॉर्ड कर लिया था। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे पता था कि मेरा भाई आ गया है। वो अकेला नहीं आया था, बल्कि वो पुलिस को भी लेकर आया था। तो अब वो मुझ पर झूठ भी खुल गया था जो उस्ताद मौला ने बोला था। दरअसल मेरा शौहर और वो दोनों मिलकर काम करते थे। मेरा शौहर खूबसूरत लड़कियों को फंसाता था और उनसे निकाह करके उस्ताद के हवाले करता था और अक्सर बच्चे पैदा करके इनको महंगे दामों बेच देता था। यही वजह थी कि अपने बेटे की ख्वाहिश थी उसे। मेरी इनसे जान छूट गई थी और इसके बाद मैंने नौकरी करना शुरू कर दी थी और फिर कुछ ही अरसे बाद अपनी फर्म के शख्स से ही अपने घर वालों की रजामंदी से मैंने शादी भी कर ली थी।